नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, रेटिंग एजेंसीज तो आपने सुनी होंगी, जैसे फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, या भारत में केयर है, क्रिसिल है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग एजेंसी है, ये इंटरनेशनल अमेरिका की है, S&P शॉर्ट में बोलते हैं। उसने अभी अपना एक जो ओपिनियन दिया है, जो पेपर पेश किया है, उसमें उसने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो ऑन एन एवरेज आइंदा 3 सालों के लिए, ये उन्होंने पेशन गोई की है कि आइंदा 3 सालों के लिए भारत की इकोनॉमी इट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 6.7%, 6.7%, और वी कैन से 6.7%। तो अच्छा, ये जो पिछला साल जो हमारा गुजरा 22-23, उसमें भारत की इकोनॉमी 7.2% के हिसाब से बढ़ी थी। और इस साल जो उम्मीद है वो ये है कि तकरीबन 6% के हिसाब से बढ़ेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में मंदी का रुझान है। और जाहिर है कि सारी इकोनॉमीज जो हैं ना वर्ल्ड की, वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनका असर तो पड़ता है। अब अगर जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, बरतानिया का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इट हैज़ क्रॉस्ड 10%, और अमेरिका में जो है शराब महंगाई, वो भी 8-8.5% के अराउंड, जो कि नॉर्मली 2% होती है। उसके जो ये उसकी वजह से उन लोगों ने अपने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, नॉर्मली व्हाट डू सेंट्रल बैंक्स डू, दे रेज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने अपने जो शरह सूद है या ब्याज का जो रेट है वो बढ़ा दिया है, और उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, इट अफेक्ट्स ग्रोथ, इट अफेक्ट्स GDP, क्योंकि व्यापारियों को पैसा जब महंगा मिलता है तो उनकी कमाई भी मार खा जाती है। बाकी दुनिया की जो GDP है ना, वो बहुत कम रहेगी। जर्मनी तो रिसेशन में चला गया है। रिसेशन से मुराद ये होती है कि कंसेक्यूटिवली अगर 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ हो तो इट इज़ टर्म्ड एज कंट्री गोइंग इनटू रिसेशन। और चीन की जो GDP है, जैसा कि उन लोगों ने खुद ही कहा है कि 4% के हिसाब से बढ़ेगी। अमेरिका की पोजीशन ये है कि 3% के हिसाब से बढ़ेगी। और वैसे भी बाकी दुनिया जो है ना, अभी तक एक तो कोरोना का असर है, और दूसरा ये जो यूक्रेन की जंग है, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी, तेल महंगा, अनाज महंगा, और बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो जैसे अनफ्रेंडली हो गया है। इसकी वजह से द होल ऑफ वर्ल्ड इज गोइंग बैकवर्ड्स, इट लुक्स लाइक दैट। ऐसे में भारत की GDP का जो है 6.7% के हिसाब से बढ़ना, और कंटिन्यूसली फॉर कमिंग 3 years एज इज प्रोफेसाइज्ड बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P, ये बहुत खुशाइंद बात है। और इसकी वजह जो है ना, वो तो जाहिर है भारत की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी बिजनेस फ्रेंडली जो है पॉलिसीज़ हैं। और अभी तो जनाब कुछ नहीं देखा, अभी ताज़ा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका से वापस आए हैं और नए नए वायदे करके आए हैं। तो अभी उनका असर अभी और देखना है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है इट में इवन क्रॉस 6.7% एज प्रेडिक्टेड बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर।
जीडीपी के बढ़ने में हमारी एक्सपोर्ट का भी खासा हाथ है। हमने कुछ रोज़ के पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बताया था कि इस साल जो है 750 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है। 22-23 की बात कर रहा था, जिसमें से 350 डॉलर जो है वो सर्विसेज का हिस्सा था और 400 बिलियन डॉलर जो है कमोडिटी एक्सपोर्ट्स का हिस्सा था। लेकिन सर्विसेज जो है ना, अच्छा कमोडिटी के ऊपर हम कह सकते हैं कि बाकी जो दुनिया है उसका असर पड़ता है, लेकिन सर्विसेज जो है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्लो डाउन, वो बढ़ती ही जा रही हैं। और हमें कभी उम्मीद है, मजबूत उम्मीद है कि इस साल जो है भारत की जो सर्विसेज हैं 450 बिलियन डॉलर होंगी और कमोडिटीज़ की भी जो एक्सपोर्ट होगी वो भी 450, यानी क्यूमुलेटिवली वी कैन से our exports will touch around 900 billion dollars or 0.9 trillion dollars। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से कर्जा चाहिए, वो जो 6.2 बिलियन डॉलर का IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का जो था, उसकी जो एक किस्त है 1.1 बिलियन डॉलर की, जिसके लिए 6 माह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और IMF उसे नहीं दे रही। उसकी वजह से अभी ताज़ा उन्होंने 220 अरब के नए टैक्सेस भी लगाए, अपने जो बजट है ना उसमें तरमीम की और मज़ीद 220 डॉलर के नए टैक्स भी लगाए। और अभी IMF के कहने पर जो है पाकिस्तान ने अपनी शरह सूद जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो 100 बेसिस पॉइंट या 1% बढ़ाकर 22% कर दिया है। ये हम आपको बता दें कि इसकी एक वजह जो है पाकिस्तान की शरह महंगाई भी है। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मोस्टली ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। और पिछले महीने का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था पाकिस्तान का, वो लॉन्ग टर्म जो था वो 38% था और शॉर्ट टर्म 48% था। इसकी वजह से और IMF के कहने पर भी पाकिस्तान ने 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है। अब इसका जो असर है ना वो GDP के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा महंगा होगा तो व्यापारी की कमाई गुम हो जाएगी। और इसकी वजह से पहले ही कह चुके हैं कि इस साल पाकिस्तान की GDP 0.4% यानी जस्ट 4% के हिसाब से बढ़ेगी। नाज़रीन, कल पाकिस्तान में DGISPR, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, ये जो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो विंग है पाकिस्तान की आर्मी का, उसे ISPR कहते हैं और उसको हेड करता है नॉर्मली जो है एक 2 स्टार जनरल, मेजर जनरल अहमद शरीफ है इस वक्त। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि 9 मई का वाक़या जो था और जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और उसके बदले में फिर पूरे मुल्क में तबाही मचा दी गई थी, तो पकोल उनके ये आर्मी के लिए रेड लाइन था और किसी भी सूरत में उसके जो परपिट्रेटर्स हैं, उसके जो गुनाहगार हैं, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। और इस सिलसिले में ये भी बता दें आपको कि उन्होंने ऐलान किया था कि इनके ऊपर जो उनके गुनाहगार हैं उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलाए जाएंगे। और उधर सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पिटीशन दाखिल की हुई है कि सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता एज़ पर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस सिलसिले में उन्होंने साफ कर दिया कल कि नहीं, हमने 102 आदमी तो क्लियर जो है इनकी लिस्ट बन चुकी है और हम उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ही केस चलाएंगे। अब सीधा ये तो दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान आर्मी इज़ गोइंग टू हैव अ कन्फ्लिक्ट विथ पाकिस्तान जुडिशरी।
और उमर अता बंदयाल को सोचना पड़ेगा अपना आइंदा कदम बढ़ाने से पहले। वैसे भी वो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद काजी फायज ईसा आएंगे, तो इस सिलसिले में उनको सोचना चाहिए कि रिटायरमेंट से पहले ही शुड नॉट हैव एनी कन्फ्रंटेशन विथ ऑल पावरफुल पाकिस्तान मिलिट्री। अच्छा, फिर इस सिलसिले में DGISPR ने ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि सिर्फ सिविलियंस को क्यों, उनके जो अपने आर्मी के लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं इकदाम उठाए जाते। तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे 15 अफसर जो है ना वो सिंगल आउट किए हैं और उनके ऊपर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि एक 3 स्टार जनरल, अब जाहिर है इसका मतलब सलमान फयाज गनी जो लाहौर का कोर कमांडर था उसको अपनी नौकरी से हटा दिया गया है, और 2 मेजर जनरल और कुछ ब्रिगेडियर हैं। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने जो बोला कि हमने ये जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, खुद एहतसाबी है, उसके तहत हमने आर्मी के इन 15 लोगों को घर भेज दिया है। उसके बाद उनके ऊपर क्या इकदाम उठाए जाते हैं इस सिलसिले में फ़िलहाल तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और दूसरी बात उन्होंने किसी का नाम भी नहीं दिया। लेकिन इतना तो समझ में आता है जब उन्होंने कहा कि एक जो है 4 स्टार जनरल की नवासी और 4 स्टार जनरल का जो दामाद है उनके ऊपर भी, वो ज़ाहिर है खदीजा शाह और उनके सलमान शाह अभी भी वो गिरफ्तार हैं, इनके ऊपर भी मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलाए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक मेजर जनरल की बीवी और उसकी सास, तो मतलब ये है कि अभी वो उन खवातीन को भी माफ़ करने के मूड में नहीं हैं जो कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलविस पाए गए हैं। नाज़रीन, बकौल उनके, हम कुछ भी हो जाए, ये लोग जो हैं 102, इनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ही केस चलाना पड़ेगा और केस चलाएंगे और उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। अब ये वक्त है उमर अता बंदयाल को सोचने का कि उसके लिए बेहतर क्या है, इससे पहले कि आर्मी अपने हथियार खुलकर सामने लेकर आए और ओपन कन्फ्रंटेशन हो, ही शुड रादर बैक ऑफ। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।